हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज है जन्माष्टमी, कन्हैया जी का जन्म है आज। तो उसी टॉपिक में आप लोग से आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जैसे कि अपने भारतवर्ष का बहुत बढ़िया त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है। इसको लोग बड़े खुशी से मनाते हैं। बट अब की ऐसा कुछ हाल हुआ है भगवान के दुआ से कि सब नॉर्मल तो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात आप लोग से कर रही हूँ कि हर त्यौहार पे, हर जन्माष्टमी पर लोग कितना खुशी मनाते थे, मंदिर सजते थे और इतना ज़्यादा जगह जगह झूले लगते थे। बच्चे और बड़े सब इंजॉय करते थे, हम लोग भी जाते थे घूमने। लेकिन अब की ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सबकी तो ऐसा बिल्कुल सूना साना पड़ा, पता भी नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी हम अपने घर में रह के अपने श्री कृष्ण के जन्म के लिए अपने घर में कुछ ना कुछ खुशी लोग मना रहे हैं। हम लोग भी खुश हो रहे हैं कि चलो कोई नहीं, उनका बर्थडे तो आज मनाए, सेलिब्रेशन करना बनता है अपने ही घर में। जो भी आपके पास अवेलेबल है और उससे उनका भोग लगा के और अपना जो आप कर सकते हो उनके लिए कर सकते हो, करना चाहिए। और दूसरी बात गाइस, मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी कि बहुत सारी माएँ हैं गाइस। लड़कियाँ, एक लड़की का जन्म ऐसा है कि पहले तो हम बेटियाँ बनते हैं तो माँ बाप के लाडले होते हैं। उसके बाद हमारी जब शादी होती है, हम ससुराल के हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी फैमिली हो जाती है। वहाँ पे हमें अलग किरदार मिलता है निभाने के लिए, बहू का, ये किसी के भाभी का, ये किसी के बीवी का। तो वहाँ पे हमारा फिर ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज होती है। उसके बाद लास्ट जब होता है कि मुझे अब अपने बच्चे के लिए सोचना नहीं, हम माँ बनना चाहते हैं, तब हमारी ज़िंदगी गाइस इतनी चेंज होने वाली होती है कि उस समय अजीब ही खुशी हमें फील होती है कि हमें सपना सजाने लगते हैं कि हमारी बेटा होगा या बेटी होगी, उसको ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे कपड़े पहनाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे सोचते हैं कि उसको पढ़ा लिखा के हम ऐसे जॉब करवाएंगे, इतना अच्छे पोजीशन पे ले जाएंगे। कोशिश करने लगती है। हर माँ का सपना ये होता है। पिता से ज़्यादा पापा से ज़्यादा मम्मियाँ सोचती हैं अपने बच्चों के बारे में, सपना देखने लगती हैं। क्योंकि माँ का नाम ही गाइस, आप लोग जैसे सब जानते हो, दुनिया में सबसे अच्छा क्या है तो पूछा जाए तो माँ है, जो हमें धरती में लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए कितना कष्ट झेलती है माँ। तो माँ का तो शब्द ही इतना मीठा है कि सुन के ही खुशी आ जाती है। तो गाइस, हम इसी बात पे आप लोग से बात करना चाहते हैं कि जैसे हर बच्चे का जब छोटा होता है, बच्चा हो या बेटी हो या बेटा हो, तो जब बढ़ने लगता है तो हर माँ का 6 महीना साल भर में यही शिकायत आजकल तो ज़्यादातर सुनने को मिलती है कि कुछ नहीं खाता, हमारे दूध पे ही डिपेंड रहता है। तो मैं कहना चाहूँगी गाइस कि पहले के समय से आज का समय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इतना आसान नहीं है कि हम बच्चा इतनी आसानी से पाल के बड़ा कर दे। बहुत मुश्किल होती है उनके साथ, हमें अपना खुद को भी बच्चा बनाना पड़ता है। तो हमारा जो अनुभव है खुद का, हमारे भी बच्चे हैं 2, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि किसी के बच्चे गाइस, अगर सोचो कि हम दाल चावल दे दिए, मिक्स करके घी डाल दिए तो खा लेते हैं, दलिया बना दिए तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। उनको खिलाने के लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसी टॉपिक पे आप लोग से अपनी मन की बात शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। जितनी माएँ हैं, जब तक हमारे बच्चे नहीं होते तब तक हमारी ज़िंदगी थोड़ी अलग होती है। जब हम माँ बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि इतनी ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, इतने ज़्यादा हमें चेंज की ज़रूरत होती है कि उस समय हमें हर छोटी छोटी चीज़ की बच्चे के साथ ज़रूरत होती चेंज लाने का। जैसे अब बच्चा 6 महीना का हुआ तो हमें कुछ ना कुछ उसको ऊपर से देने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर लोग हमें सलाह देते हैं। तो हम भी वही उसी टॉपिक पे बात आप लोग से कर रहे हूँ कि आप लोग भी ऐसे कीजिए कि जैसे बच्चा अगर
नहीं खाता है तो आप लोग को समय देना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हम बनाना खिलाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो एक बनाना हमें अगर आधा बनाना खिलाना है तो उसके लिए 1 घंटा टाइम चाहिए। इतना नहीं है कि मैंने छीला और फटाफट खा लिया। तो इसीलिए बहुत सारे शिकायत भी मिलती है, ऐसे में बहुत सारे देखती भी, हमारे बच्चे खुद ही ऐसे करते थे। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि इतना आसान नहीं है कि हम माँ बन गए उसके बाद फटाफट पल गए, हमें कोई कष्ट नहीं होता। समझ लो बहुत माँ का तो पूरा मतलब किरदार ही चेंज हो जाता, पूरा उनका लाइफ ही चेंज हो जाती। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, बड़े होने के बाद भी गाइस हमें फिर अलग माहौल में सोचना पड़ता, उनके लिए अलग और सपने हो जाते हैं बड़ा होने के बाद भी। तो ये इतना मीठा सपना हमारा है कि जो हर किसी के नसीब में भी नहीं है गाइस। भगवान से हम तो यही दुआ करेंगे कि हर किसी की गोद में भगवान बेटी हो या बेटा हो सबकी गोद हरी भरी कर दें, किसी की सुनी ना रहे। लेकिन हम सोचते हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, कि बच्चों को हमें टाइम देना पड़ेगा गाइस। जैसे मान लेना हम खाना उनको खिलाना चाह रहे हैं थोड़ा, तो हमें उनके साथ 1-1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, पटक दिए, सोचते हैं काम इतना सारा है तो हम पटक के उनको ज़बरदस्ती चम्मच से पिला दिए, कटोरी से पिला दिए, बच्चा फिर उल्टियाँ कर देता है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। मेरा भी बेटा ऐसे था, जब हम ज़बरदस्ती उसको पिला देते तो उल्टियाँ कर देता था। जैसे अभी भी है उसको कॉम्प्लेन डाल के हम दूध में अगर देते हैं तो नीचे जो कॉम्प्लेन बैठ जाती है उसको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो तुरंत पलटी मार देगा। अगर हम ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती कहेंगे ना पी, नीचे का ही पीना है, तो हम चम्मच से कोशिश करते हैं कि हिला हिला के उसको पिला, मतलब पिए। अब तो बड़ा हो गया, वो अपने आप चम्मच से हिला के पीता है। तो गाइस यही सब मैं बोलूँगी, अगर कोई भी आप उसमें कुछ भी ऐसा दे रहे हो बच्चों को, जैसे दूध में मिक्स करके हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन कुछ भी खिला रहे हो बच्चों को, तो उसके साथ आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। आपको उसके मतलब 1-1.5 घंटा मान के चलो, जितने देर में पूरी फैमिली खाना खा लेगी, सब काम हो जाएगा, उतना देर एक बच्चे के साथ हमें टाइम देना पड़ता है। इस पहले के बच्चे फिर भी अलग था, उस माहौल अलग था, माओं के पास इतना ज़्यादा काम था कि पहले की लाइफ आप अगर पीछे दादी मम्मी और किसी से कहानियाँ सुनो तो सोचना पड़ता है कि उनकी भी एक लाइफ ही थी, कितना सारा काम उनकी ज़िंदगी में रहता था। फिर भी हम 7-5 और कई भाई बहन ऐसे रहते थे जो पल जाते थे, तो वो समय ही अलग था। अब के बच्चे क्या हैं, भगवान ने माइंड तो उनको अच्छा दिया है। आज के बच्चे जो हो रहे हैं, क्योंकि पहले लोग नहीं उतना बच्चे गम ही नहीं करते थे। 2-3 साल की हमने चड्डी पहनी कि हमने बनियान पहनी कि हम क्या नहीं कर रखे। और आज के बच्चे ऐसे हैं गाइस कि आप लोग खुद देख रहे हो कि 1 साल का बच्चा अगर है तो हर चीज़ वो उसके दिमाग में मतलब कैच होने लगती है। अगर आप झाड़ू मार रहे हो तो झाड़ू मारने की कोशिश करेगा, अगर आप कहीं डस्टिंग कर रहे हो तो उसको कपड़ा उठा के कहीं मिल जाएगा तो डस्टिंग करने लगता है। तो आज के माइंड में भगवान ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन बच्चों को किया है। तो हमें भी वो माहौल भूल जाना चाहिए कि पहले कैसे लोग पालते थे, उनके पास टाइम नहीं रहती थी, कुछ भी मिक्स करके दे दिया, बच्चा खा लिया पी लिया। तो गाइस इसी टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा शिकायत सुन रहे थे, मतलब देख भी रहे थे, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ कि हमारे भी तो हैं, हमारे जो दोनों बच्चे हुए हैं गाइस, उसका अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं क्या क्या तकलीफ़ें हमें हुई है, तो बहुत लंबी कहानी है ये कि मतलब ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ बने रहिएगा तो मैं ज़रूर धीरे धीरे करके मैं शेयर करूँगी अपने मतलब कैसे कैसे मैंने झेला है इनके प्रेगनेंसी से लेके इनके डिलीवरी तक की, उसके बाद आज तक की जो भी मतलब जैसे भी मैंने मैनेज किया। तो वही सब बात हमें करनी थी आप लोगों से कि गैस इतना आसान नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं है। उसके बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा सा दूध पीते हैं और थोड़ा सा हम उनको पिला पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें तो बच्चे इसीलिए देखो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जब हम नहीं ध्यान दे पाते हैं तो बच्चे जहाँ उनको मतलब थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए, उनको जहाँ उनकी हाइट बढ़ना चाहिए वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ये गलत है, इसलिए हम आपसे यही कहूँगी
कि आप थोड़ा सा काम, अगर आप माँ बन गई हैं तो आपका काम नहीं इम्पोर्टेंट है, बच्चा पहले इम्पोर्टेंट है। काम आप साइड में रख के उसको थोड़ा सा ऐसे समय दीजिए कि वो खेल खेल के खाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत मिक्स किया तुरंत खिला दिया उसको, खेलता रहेगा, फिर एक चम्मच आप खिलाओगे फिर खेल के आएगा। ऐसे खाते हैं बच्चे, ऐसे नहीं खाते हैं कि हाँ हमने खिला छिला नहीं, हमने कोई फ्रूट काटा उसके बाद फटाफट खिला दिया। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी किया है, तब जाके आज हमारा बेटी हमारी 7 साल की है, बेटा हमारा 11-12 साल का है। तो गाइस ये हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार है। हम जो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो हमें माँ बनाए भगवान। तो आप अपने आप को लक्की समझिए और इसके बारे में सोचना छोड़ दे दिए, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, ये करता वो करता। हमें करना पड़ेगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा। मैं आपसे कल की बात शेयर करूँ, मैंने कल तरोई सब्जी मैंने बनाया था, तो हमारे हस्बैंड को हमको बहुत पसंद है। तो मैंने सुबह जो बनाया लंच में, तो मैं बेटे के लिए नहीं बनाई अलग से कोई चीज़ की चलो अच्छा खिला दूँ। मैंने कोशिश भी किया उसको कि हाँ मैं आज अपने हाथ से खिला दूँगी, लेकिन वो पूछ के 3-4 बार मेरे से दिन में पूछा होगा मम्मी क्या बनाया, मैंने बताया तो वो सारा दिन कल भूखा ही रह गया। फिर मुझे रहा नहीं गया, मैं 4 बजे फिर उसके लिए कढ़ी बनाई, कढ़ी चावल फिर उसने खाया। क्योंकि होता है ना बच्चे को जो फेवरेट है वही उनके समझ में आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका छोटा है तो आप परेशान हो। बड़े बच्चे परेशान करते हैं जिसको जो पसंद नहीं होती। हमारे हस्बैंड का भी वही काम है, जो पसंद नहीं होता उसके लिए वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं खाना, आप बना लो अपने लिए खा लो। तो वही हिसाब वही मतलब आदत मेरी बेटा का भी है। बेटी तो हमारे साथ थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा अगर नहीं पसंद हो तो सारा दिन वैसे रह जाएगा, लेकिन नहीं खाएगा। कल मैंने उसको डांटा भी, बहुत समझाया भी, लेकिन नहीं खाया। तो फिर नहीं खाया, शाम को ही खाया। तो इसीलिए मैं आप लोग को अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी। गाइस कि छोटा बेबी अगर है आपके पास 6 महीना, नहीं आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं 1 साल भर का बेबी है, तो उसके साथ आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा, बहुत केयर करना पड़ेगा। अगर अपने बच्चे का हेल्थ आप सही रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि डॉक्टर के पास बार डॉक्टर के पास हमें ना जाना पड़े, इसके कमजोरी के लेके, इसके हाइट को लेके, इसके हेल्थ को लेके, इसके वेट को लेके, तो आपको अपना खुद मतलब टाइम टेबल बना के उसके बाद सबसे पहला नंबर उसके बच्चे के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। गाइस इसी टॉपिक पे आप लोग से हम बात करना चाहते थे, यही शेयर करना था। आज का टॉपिक भी मेरा यही था। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा गाइस। बस आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आप लोग से मुलाकात होगी हमारी। तब तक